हाय फ्रेंड, मैं अमरेंद्र सिंह यादव आपको क्लास 10 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। बिना किसी रुकावट के आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हमारे वैज्ञानिकों ने दो पार्टों में विभाजित किया। पहला भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उनके संगठन और द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दूध का दही बनना, चीनी और पानी मिलकर शरबत बनना आदि। तो जैसा कि हमने बताया, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उनके संगठन और द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दूध का दही बनना, चीनी और पानी को मिलकर शरबत बनना इत्यादि। तो पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे लोहे में जंग लगना और मैग्नीशियम का जलना आदि। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, दूध का दही बनना आदि। अब अगली हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया। जब अनेक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2 मिलकर बनता है H2O, Mg+O2 = MgO2, 2MgO बैलेंस करने के लिए। जैसा कि हमने अभी बताया, जब अनेक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल और मैग्नीशियम प्लस O2 मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो, इसमें का एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों अगली हेडिंग है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है ताप में परिवर्तन, चौथा है गैस का उत्सर्जन। जैसा कि अभी मैंने बताया, रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है ताप में परिवर्तन और चौथा है गैस का उत्सर्जन।
जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अब उसमें पढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अंकित होता है। जैसे उदाहरण, जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में पहचान में हमने पहले हेडिंग अवस्था में परिवर्तन की चर्चा कर चुके हैं। अब आइए चलते हैं ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन द्वारा अंकित किया जाता है। उदाहरण, यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण भी गर्म हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा, इसकी हेडिंग है तीसरा, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया रंग परिवर्तन के द्वारा अंकित किया जाता है। इसमें का उदाहरण है, जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन का रंग गायब हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की, ये लास्ट हेडिंग है गैस का उत्सर्जन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिरक्षित होती हैं। उदाहरण, जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। जैसा हमने यहाँ दिखाया, जिंक दानेदार जिंक है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब क्रिया करेगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H हाइड्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। जैसा कि दोस्तों अब है अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न उत्पादों को चिन्ह तथा सूत्रों सहित लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम को जल H2O के साथ अभिक्रिया करने पर हमें NaOH प्लस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यहाँ आपको मैं इसके रूप में बता, Na प्लस H2O NaOH प्लस H। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों को चिन्ह तथा सूत्र सहित लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यहाँ प्रतीकों सहित दिखाया है मैंने। सोडियम प्लस H2O मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। जैसा कि दोस्तों अब अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 पार्ट होते हैं। उसमें आते हैं ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, और तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आता है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, फिर लास्ट हेडिंग है ऑक्सीकरण
एवं अपचयन अभिक्रिया, इसको दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया से भी जानते हैं। अभिक्रिया के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं, पहले जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, फिर जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, इस तरह लाइन। जैसा कि दोस्तों अगला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2 मिलकर बनाता है H2O, फिर Na+Cl बनाते हैं NaCl। जैसा कि दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का संयोजन वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि संधन योग, जिसमें योग हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने दिखाया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल, और सोडियम प्लस क्लोराइड बनाते हैं NaCl नमक, जिसे लवण कहते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि अगला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, इसके 3 पार्ट होते हैं, अभी उसको बाद में डिस्कस है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या अवयवी भागों में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को गर्म करेंगे तो CaO+CO2 गैस बाहर हो जाएगी। 2FeSO4 को गर्म जब उष्मा देंगे तो बनेगा FeSO3+SO2+SO3 गैस। जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बाह्य कारकों के द्वारा अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, या फिर कह सकते हैं अवयवी भागों में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने दिखाया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CaO+CO2 गैस बाहर हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा प्लस CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ लिखा है 2FeSO4 को जब गर्म करेंगे तो FeSO3+SO2 सल्फर बनेगा, फिर प्लस SO3 गैस बाहर हो जाएगी। दोस्तों अब पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया में जो 3 पार्ट होते हैं, उसमें पहला है ऊष्मीय अपघटन। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर यौगिक
छोटे यौगिकों या तत्वों में अपघटित हो जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे CO3 हमने अभी इसको दिखा चुका है, जब गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। अभी 2FeSO4 भी दिखा है, इसको जब गर्म करेंगे तो FeSO3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस मुक्त हो जाएगी। कि वियोजन अभिक्रिया में आता है, वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट होते हैं। उसमें आता है, पहला आता है ऊष्मीय अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों या तत्वों में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसा कि हमने दिखाया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर हो जाएगी। जब यहाँ 2FeSO4 को गर्म करेंगे तो मिलेगा या FeSO3 प्लस SO2 सल्फर प्लस SO3 गैस मुक्त हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों अब है वियोजन अभिक्रिया का दूसरा टॉपिक या हेडिंग प्रकाश अपघटन। वह वियोजन अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण, AgCl को जब सूर्य का प्रकाश देंगे तो बनेगा 2Ag प्लस Cl। जैसा कि दोस्तों हमने बताया वियोजन अपक्रिया में आता है प्रकाश अपघटन। वह वियोजन अपक्रिया जब सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण, जब 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो 2Ag सिल्वर बनता है प्लस क्लोराइड गैस बनती है, और इसका प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का लास्ट हेडिंग है विद्युत अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह छोटे टुकड़ों में विभाजित या अपघटित हो जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका उदाहरण है 2H2O में जब विद्युत अपघटन करते हैं तो जो विद्युत धारा करते हैं तो बनता है 2H2 प्लस O2। जैसा कि दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का लास्ट हेडिंग है विद्युत अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह छोटे टुकड़ों में विभाजित या अपघटित हो जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में लिखा है 2H2O में जब विद्युत अपघटन करेंगे तो 2H2 प्लस O2 बनेगा। जैसे कि यहाँ हमने 2H2 में जब विद्युत अपघटन करेंगे तो बनेगा 2H2 प्लस O2 गैस। O2 ऑक्सीजन एनोड
एनोड पे जाएगा और ये कैथोड पे। दोस्तों अब रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। अब उसके बारे में जानते हैं। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद आकर बैठ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4+ Fe, तो यहाँ कॉपर सल्फेट को जब फेरस से क्रिया करेंगे तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। और है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। जैसा दोस्तों अभी हमने बताया विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद आकर बैठ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस फेरस जब क्रिया करेंगे तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। यहाँ फेरस कॉपर को विस्थापित करके कॉपर की जगह खुद ले लेता है। यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक से क्रिया करेगा तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसा कि दोस्तों अब अगली हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयन अथवा घटकों की अदला बदली होती है तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है 2NaSO4 प्लस BaCl2 gives out BaSO4 प्लस 2NaCl, बेरियम सल्फेट, और लवण बनता है ये सोडियम क्लोराइड। जिसे आम भाषा में हम लोग नमक बोलते हैं, जो खाते भी हैं। जैसा कि दोस्तों अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप चर्चा करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया करने के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है दोस्तों CH+O2 गिव्स आउट मतलब बाहर देगा हमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। जैसा कि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है जैसा कि दोस्तों यहाँ हमने दिखाया है वह रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया करने के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH+O2O गिव्स आउट उत्पन्न होते हैं, CO2 बनता है प्लस H2O, उसके बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा दोस्तों अब अगली हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H प्लस ऊष्मा गिव्स आउट 2Hg प्लस O2। जैसा दोस्तों ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का सेकंड टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2HgO प्लस ऊष्मा, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा देता है मरकरी प्लस ऑक्सीजन। जैसा दोस्तों अब आते हैं अगले हेडिंग पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अब पढ़ते हैं इसमें ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2CO CuO। इसको पढ़ेंगे कॉपर ऑक्सीजन और ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। जैसा कि दोस्तों आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो या इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर बनता है 2CaO कॉपर ऑक्साइड। जैसा कि दोस्तों अब आते हैं अपचयन पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन H का योग हो या इसमें एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों CuO प्लस H बन के मिल के बनता है 2 कॉपर प्लस H2O जल है कॉपर है हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड। जैसा कि दोस्तों हमने बताया अपचयन व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो या इसमें एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाता है 2 कॉपर प्लस H2O। जैसा कि दोस्तों अब नया टॉपिक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम पीछे छोड़ चुके हैं। जैसा कि नया टॉपिक है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। अब ऑक्सीकारक के बारे में जानेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक
कहते हैं। जैसे जैसा दोस्तों हमने बताया ऑक्सीकारक वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं अपचयन के बारे में। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 2I + Cl2 इस गिव्स आउट 2Cl + I2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का। जैसा दोस्तों अब आइए नए हेडिंग पे अपचायक। वह रासायनिक चलिए ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे 2Fe3++ I gives out 2Fe ++ I2। अपचायक वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। जैसे 2Fe3++ I gives out 2Fe2++ I2, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए यह अपचायक है, अपचायक पदार्थ। जैसा दोस्तों अब नया टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इसको रेडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही एक ही समय पर घटित हो तो उसे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2CuO + H2 gives out 2Cu + H2O। यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ अपचयन। जैसा दोस्तों ऑक्सीकरण तथा अपचयन को रेडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही एक ही समय पर घटित हो तो उसे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके बनता है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का ह्रास हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ अपचयन, यहाँ ऑक्सीकरण। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है संक्षारण। इसके बारे में आइए जानते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाए तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे आमतौर पे लोहे, आप सभी ने लोहा देखा होगा, जब वे ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसमें जंग लग जाते हैं। लोहे में जंग लगना है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, आप लोग आमतौर पे सभी घरों में चांदी भी होगी, आप देखते होंगे चांदी पर भी काली परत चढ़ जाती है। लोहे में तो जंग लगना देख ही चुके होंगे। जैसा कि विकृत गंधिता, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। जैसे कि जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं तो उसमें से गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद कुछ ठीक नहीं रहता है और स्वाद भी सही नहीं आता है।
तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्र में रखना, जैसे आप खाना वाना बनाते हैं तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप उसे बचाने के लिए उसको फ्रिज में रख देते हैं। और ये खाद्य पदार्थों जैसे पैकेट वाले सामान, चिप्स, कुरकुरे आदि को ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखा जाता है और उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे दोस्तों आप रोज़ डेली के खाने पीने की चीज़ जैसे कुरकुरे, चिप्स ये सब खाते हैं, उसमें देखते होंगे कि वे फूला हुआ रहता है, उसमें थोड़ा भरा रहता है और उसमें गैस भरी रहती है। वे गैस नाइट्रोजन होती है। अगर उसी के नाइट्रोजन की गैस की जगह पर हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग कर लें तो वो खाद्य पदार्थ लिसलिसा और ख़राब हो जाएगा, जिसमें खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। इसी कारण कंपनियां जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरती हैं ताकि उसमें से सामान ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। जैसा दोस्तों अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं नई क्लास में। तो धन्यवाद और जय हिंद।